अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक जो आज हम कवर अप करेंगे वो, क्योंकि लास्ट टाइम जो है लास्ट वीक से हम जो है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से डिफरेंट जो है चीज़ों को कवर कर रहे हैं। आज जो है लास्ट टॉपिक है इस मतलब सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को लेके कि सिक्योरिटी फॉर सर्वर कंप्यूटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें इसकी, तो हम कह सकते हैं एन इम्पोर्टेंट इश्यूज इज हाउ इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी इज। सबसे अहम मसला जो है वो सिक्योरिटी का मसला है, एंड हाउ मच आर वी विलिंग टू पे इट फाइनेंशियल, कि हम इसके लिए पैसा जो है या कितने रिसोर्सेज लगाते हैं। कन्वीनियंस इतना आसान है इसको मैनेज करना, परफॉर्मेंस एंड अदर टर्म्स। तो बेसिकली जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो एक तो होता है कि जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं अपने पीसीस के अंदर, पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर विंडोज़ होता है, लेकिन डेवलपर्स वगैरह या सर्वर्स के ऊपर जो है लिनक्स यूज़ होता है। तो ये बेसिकली दो हैं। ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो दो किस्म के हैं मोस्टली। जो पीसीस के लिए यूज़ किया जाता है वो विंडोज़ होती है। विंडोज़ के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। इसमें हमने आने वाले जो आप स्लाइड्स जो आपको शो की जाएगी उसमें विंडोज 7 होगी और विंडोज 8 होगी। ठीक है, और अभी विंडोज 10 चल रही है। तो लिनक्स के भी जो हैं डिफरेंट जो है वर्जन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जो सिक्योरिटी फीचर्स ऑफर किए जाते हैं सर्वर्स को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो उनको देखेंगे। तो विंडोज 7 डेस्कटॉप सिक्योरिटी से मुराद कि आपका डेस्कटॉप कितना या किस हद तक सिक्योर है। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना, इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे। ठीक है, कि विंडोज 7 डेस्कटॉप सिक्योरिटी से मुराद क्या है। यूज़र अकाउंट कंट्रोल के किस हद तक जो है हम इसको मैनेज कर सकते हैं, अप टू व्हाट एक्सटेंट वी हैव एक्सेस टू इट्स कंट्रोल। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है उसके लिए विंडो फायरवॉल, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप, लोकल यूजर्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट सर्विस, ऐप लॉकर या बिट लॉकर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर नॉर्मली विंडोज 7 इज मोर सिक्योर देन इट्स predecessors. It remains vulnerable to security threats. In this steps for securing Windows 7's desktop. ठीक है, विंडोज 7 जो है ये एज कम्पेयर टू विंडोज 98 टू विंडोज 2000। ठीक है, डिफरेंट विंडो विस्टा थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इन कंपैरिजन बात करें तो विंडोज 7 जो है ना मोर सिक्योर है जो इससे पहले वेरिएंट आते रहे उनसे। ठीक है जी। तो ये जो है मोस्टली अपग्रेडेशन जो है मोस्टली सिक्योरिटी बग फिक्सेस के बाद जो मोर स्टेबल वेरिएंट्स होते हैं उनके लिहाज से हम इसको कैटेगराइज करते हैं। You will have a perfect opportunity to secure your Windows 7 desktop security, कि आपकी जो चीज़ें हैं वो मोर सिक्योर हैं। ठीक है, उनको जो है अनइंटेंशनली या किसी भी मीन के साथ जो है परसू नहीं किया जाता। मोस्टली जो हमने पीछे पढ़े हैं जिनको हम बोलते हैं लाइक डिफरेंट एंटीवायरसेस वगैरह जो हैं जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि इसको जो अनऑथराइज यूज या एक्सेस ना दे सके ये किसी को भी हमारी मशीन। यू कैन रिड्यूस हेल्पलेस कॉल, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड सिक्योरिटी। तो जिस तरह से बार बार विंडोज 98 या 2000 के अंदर या एक्सपी के अंदर जो है मोस्टली देखने में ये आता होता था कि सिस्टम क्रैश बहुत जल्दी करता होता था, तो सेंड रिपोर्ट ऑटोमेटिकली या हमें कॉल करनी पड़ती थी फॉर रिजॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, हेल्प डेस्क कॉल्स वगैरह जो होती हैं। तो विल शो हाउ टू सिक्योर ऑन डेस्कटॉप स्टेप बाय स्टेप। तो इसको हम देखते हैं जी। सबसे पहले यूजर अकाउंट कंट्रोल। Windows 7 makes it much easier to deal with UAC, user account control जिसको बोलते हैं, and in fact you don't have to completely disable user account control if you don't want to. Just type UAC into the start menu and control panel search bar.
तो आप जो है सिंपली जो अभी विंडोज़ 10 के अंदर या 8 के अंदर विंडोज़ जो साइन होता है उसको प्रेस करें, कंट्रोल सेंटर के अंदर जाएँ, वहाँ पे यूएसी लिखें आप डायरेक्टली, तो ये वाला जो आपके सामने कंट्रोल पैनल 1 जो है ना, वो ओपन हो जाएगा इस तरह की ये वाली जिसके ऊपर कर्सर बना हुआ है। अच्छा, यूज़र अकाउंट कंट्रोल सेटिंग इस टर्म इज़ नोटिफाई द यूज़र इंस्टॉल्स एंड रिमूव प्रोग्राम्स। देन कम्स यूजर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग्स। तो सेटिंग्स जो है आप इसको जो है वो नॉर्मल से सोफिस्टिकेटेड तक कर सकते हैं। तो इसमें देखें चूज व्हेन टू बी नोटिफाई अबाउट चेंज टू योर कंप्यूटर। तो जब भी देखें आप कोई सॉफ्टवेयर नया इंस्टॉल करते हैं या कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वार्निंग देता है, ठीक है। तो आप उसको वार्निंग के मोस्टली जो होता है नंबर्स ऑफ यूजर्स होते हैं ऑन सेम मशीन्स, तो आप नहीं चाहते कि इसके ऊपर जो है वो कोई अनसिक्योर जो है कोई ऐप वगैरह जो इंस्टॉल करे जो आपकी प्रॉपर प्रोडक्टिविटी या फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब करे। उसके लिए आप यूएसी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, नोटिफाई स्केली शो। तो ये देखें नोटिफाई करना, ये ऑल नोटिफाई, ये अपर एंड के ऊपर देख लें और लोअर एंड के ऊपर। क्या आप ऑलवेज नोटिफाई चाहते हैं तो आप जो है उसको अपर एंड के ऊपर कर सकते हैं कि जब भी आप कोई नई चेंज वगैरह करें उसके अंदर या एप्लीकेशन कोई नई इंस्टॉल करने की कोशिश करें जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो आपको नोटिफाई करे, वार्न करे पहले कि यू आर गोइंग फॉर स्पेसिफिक चेंज। Up level show risk is high and low level risk is low. Then comes इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो अब ये जो ब्राउजर्स वगैरह है ना, जिस तरह से मोस्टली हम अभी गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी या दूसरा जो है मोजिला फायरफॉक्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो जो विंडोज़ हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से ऑफर किया जाता है जो ब्राउज़र, वो होता है विंडोज़ एक्सप्लोरर। अभी जो विंडोज़ 10 के अंदर चल रहा है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। तो ये भी मोस्टली वेब सर्फिंग के आप देखें मोस्ट अनरिलायबल सोर्सेज जो होते हैं ना वो इंटरनेट ही होता है, जहाँ से कह लें कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स आ सकते हैं। तो उसके लिए जो है एक अच्छा या वेल ऑप्टिमाइज्ड जो ब्राउज़र है उसका होना या उसकी वर्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर कम्स टू ऑल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बट वेरिएंट इज चेंज। जैसे हमने पढ़ा विंडोज़ 98 एक्सपी 2000 विस्टा, ठीक है। इसके अलावा वो कुछ एडिशंस जिस तरह से, ठीक है, विंडोज़ 7 आ गई, फिर 8 अभी टाइम चल रही है। जिस तरह से विंडोज़ 7 प्रोवाइड्स सम अमेजिंग सिक्योरिटी व्हेन वी आर ब्राउजिंग द इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो हमें जब हम ब्राउजिंग कर रहे होते हैं या नेट सर्फिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो है हमें ये हेल्प आउट करता है इन सिक्योर वे। प्रोटेक्टेड मोड इज सिक्योर योर सिक्योर सिस्टम बाय leveraging the benefits of the user accounts control plus adding in the integrity control and isolations of Internet Explorer from other running applications. तो देखिए ओपन द, अगर आप इसको सेटअप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मतलब कि आपकी ब्राउजिंग जो है मोस्ट सोफिस्टिकेटेड हो और आप जो है एक सिक्योर डाटा सर्फिंग कर सकें, तो उसके लिए सेटिंग्स जो हैं आप उनको अपनी अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। ओपन द इंटरनेट एक्सप्लोरर, गो टू सेटिंग्स, ओपन डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक इंटरनेट ऑप्शंस, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाह रहे हैं तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप क्या करेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करना, इसकी सेटिंग खोल के आपने डायलॉग बॉक्स जो है वहाँ पे जो इंटरनेट ऑप्शन है उसको ओपन करना है, ठीक है। एंड चेक दी ऑल टैब्स फॉर प्राइवेट सेटिंग्स एज जनरल सिक्योरिटी प्राइवेसी। तो आप इसको सारे जनरल सिक्योरिटी प्राइवेसी कंटेंट कनेक्शंस प्रोग्राम्स एंड एडवांस, तो इसमें आपको डिफरेंट जो फीचर्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं। आप अपनी नीड के मुताबिक जो है इसको मोल्ड कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। उसके बाद आती है विंडो फायरवॉल। तो जैसा कि हमने ये इसको भी काफ़ी डिटेल के साथ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर किया है, ठीक है। द विंडोज 7 फाइवर नाउ गिव्स यू द एबिलिटी टू सेलेक्ट फ्रॉम 3 नेटवर्क लोकेशंस टाइप अपॉन कनेक्शन योर कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। Second one is another evolutionary steps in Windows 7's firewall is it supports for multiple uh, firewall profiles simultaneously, ठीक है। जिस तरह से आप कह लें कि नंबर्स ऑफ नेटवर्क्स के ऊपर हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं डिफरेंट नेटवर्क्स के साथ, ठीक है, जिनमें इंटरनेट, एक्सट्रानेट और इंटरनेट हो सकते हैं। तो हर नेटवर्क के जो दरमियान में डाटा पैकेट्स फिल्ट्रेशन है ना, उसका काम जो है विंडो फायरवॉल ने करना इन ऑर्डर टू
In order for we to centralize, customize, and define more rules for our Windows 7 desktop, we can use group policy. तो हम उसके लिए अगर कह लें Windows 7 desktop जो है ज़्यादा नेटवर्क्स हम यूज़ करें तो उसके लिए हमें जो है हम ग्रुप पॉलिसीज़ का यूज़ कर सकते हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, जिनमें से सबसे पहला जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप हो रहा है, टू हेल्प मेक अवर कंप्यूटर मोर सिक्योर, ऐड अ यूजर टू द एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप ओनली इफ इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। हम जो है किसी को जिस तरह से आप कह लें कि एडमिन या एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर किसी को ऐड करना, तो इसमें आप उसको ऐड कर सकते हैं। यूजर इन द एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप्स हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर। तो इस ग्रुप का जो भी मेंबर होगा उसका कंट्रोल जो है हर सेटिंग्स के ऊपर, हर फंक्शनैलिटी के ऊपर होगा इसका। दे कैन सी एवरीवन्स फाइल्स, चेंज एनीवन पासवर्ड एंड इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर दे वांट। तो इसमें जो यूजर्स हैं, अगर अगर मैं बात करूं कि एक से ज़्यादा यूजर्स हैं, मल्टीपल यूजर्स हो गए, तो उसमें एक दूसरे के पासवर्ड्स तक, एक दूसरे का किया हुआ काम, एक दूसरे की सेव्ड फाइल्स को जो है व्यू कर सकते हैं, और हर मतलब और अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह का भी जो है मतलब एक कॉमन मशीन जो है नंबर्स ऑफ यूजर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स ये इंस्टॉल करने की जो आप कह लें होती है ना असेस, या इस पोजीशन के अंदर होता है कि अपनी मर्जी से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, मोस्टली आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर आपको या विंडोज़ आपको इजाज़त नहीं देती, जो आपको सेटिंग्स उसकी चेंज करना पड़ती हैं, देन वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते। टू कंट्रोल दिस वी कैन यूज़ ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंसेस। तो अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं या इसकी सेटिंग्स वगैरह को जो आप असेस चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंसेस को यूज़ करना पड़ता है। Then come local users. Local users mean Windows 7 provide to more users same on the same system. They have on user account. तो जिस तरह से हमने देखते हैं कि अगर हम हमारा जो सिस्टम है वो डेस्कटॉप प्रोटेक्टेड है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो उसमें क्या होता है, आप जब भी लॉगिन करते हैं या सिस्टम रिबूट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, जब भी चलाते हैं इसको, तो आपके सामने जो है एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहाँ पे आपने वो पिन कोड लगाना होता है या पासकोड वहाँ पे पुट करना होता है। तो साथ में गेस्ट गेस्ट भी होता है, या डिफरेंट अगर मतलब सिबलिंग्स के अंदर जिस तरह से मशीन अगर एक है तो डिफरेंट जो यूजर्स हैं अपना अपना अकाउंट बना लेते हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें लोकल यूजर्स के अंदर फाइल्स वगैरह या एप्लीकेशंस की जो असेस होती है ना, वो कस्टमाइज्ड होती है। तो Windows 7 allow you to have a multiple users sharing the same computer under their individual accounts. Is that clear? Okay. Then comes create a new account. तो हमने new account by using Windows 7 कैसे बनाना है, तो आप देखें ये जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने जो है वो नज़र आ रहा है कि आप अकाउंट के ऊपर जाएंगे, ये देखें, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर है वो मतलब blippingcomputers.com के नाम से इस तरह है, ये साइट पे देखें गेस्ट अकाउंट इज ऑफ। तो अगर आप इसको ऑन करते हैं तो अगर किसी का अकाउंट यहाँ पे नहीं भी और वो मशीन ये या कंप्यूटर ये वाला यूज़ करना चाहता है, तो हम इसको अगर ऑन रखेंगे यूज़र अकाउंट को, तो इस तक असेस हो सकती है, ठीक है। अभी ये जो है ऑन ही है, अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो इसको जो है आप कह लें असेस दे सकते हैं किसी भी बंदे को। तो ये नीचे जहाँ पे हमने रेड कलर का एरो हेड लगाया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ इसको क्लिक करने से हम एक न्यू अकाउंट जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ड्स इन यूज़र अकाउंट, उसके बाद अगर आपको पता नहीं है कि यूज़र अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो यहाँ से आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से आपको फीचर्स ऑफर किए जा रहे हैं, सर्विसेज कौन कौन सी ऑफर की जाती हैं विंडोज 7 की तरफ से, बाय keeping in view the perspective of security of server computers, ठीक है, या desktop computer. We don't want to user running just any old services of the Windows 7's computer. Therefore, we can establish a list of approved and denied services using group policy preferences. Then comes Windows services can be configured to start when the operating system is started and run in the background as long as Windows is running. Alternatively, they can be started manually or by an event.
तो आप इसको जो है जब जरूरत पड़ने के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ and the operating system, including numerous services which run on in the context of three users accounts. App lockers, thus software configurations of a typical desktop computer change from its desired or installed state usually from the installation and execution of non-standard or unapproved software. It means that techniques always notify notifications alert ask user आर यू श्योर टू इंस्टॉल पर्टिकुलर डाटा एप्लीकेशन एटसेट्रा। तो ये ऐप लॉकर्स होता है जिस तरह से आप कह लें डायलॉग बॉक्स होता है ओपन होता है जब भी आप कोई नई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं, ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं, तो आपको रन या कह लें उस चीज़ को इंस्टॉल करने के बाद जो है एक और डायलॉग बॉक्स आता है कि ये जो है ना थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो इसके कंटेंट जो हैं वो आपके सिस्टम के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हर बार आपसे पूछा जाता है। तो Windows 7's BitLocker Drive encryption is a data protection features available in Windows 7's Enterprise and Ultimate for the client computer and in Windows servers। तो Windows के ऊपर जो सर्वर्स यूज करते हैं उनके लिए BitLocker जो है ऐप लॉकर के बाद जो है सर्विस ऑफर की जाती है। टेक्नोलॉजी सिंपल एंड इजी टू कॉन्फ़िगर, तो ये यूजर फ्रेंडली है, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। सपोर्ट द न्यू फाइल सिस्टम फैट फैट 32 और एक्स फैट। तो जो फाइल फॉर्मेट्स हैं फैट 32 फैट और एक्स फैट जो है इन फॉर्मेटिंग्स के अंदर जो है ना ये सिस्टम्स के अंदर फाइल्स ऑफर की जाती हैं। सपोर्ट फॉर रिमूवेबल डाटा वॉल्यूम्स, नाउ एनी वॉल्यूम फॉर्मेटिंग यूजिंग अ सपोर्टेड फाइल सिस्टम कैन बी प्रोटेक्टेड वेदर एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और फ्लैश स्टिक्स। फ्लैश स्टिक से मुराद आपकी फ्लैश पेन ड्राइव हो सकती है जिसको आप यूएसबी वगैरह, वो यूनिवर्सल सीरियल बस होती है जिसको उर्फिया में हम यूएसबी बोलते हैं। नाउ new key protectors or passwords are a smart card can be used to protect data volumes. New recovery mechanisms or public key based key protectors can now be used by enterprises designated data recovery agents जिसको DR बोलते हैं, designated data agents that transparently protected all the volumes and recover them without the needs of a recovery key or recovery passwords. उसके बाद local rights and privileges. Local rights, these are as per computer configuration that control what a user can do to a computer. Permission is what you configure for resources access. A resource is a file, right? Folder, register, registry, key printer, and Active Directory objects. Permission define who can do what to resource. Permissions examples are read, modified, read, etc. तो जिस तरह से आप डाटा जो है राइट प्रोटेक्टेड होता है, आप उसको कॉपी नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ व्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, या इन सम केसेस आप रीड भी नहीं कर सकते, ओपन नहीं होते। अब उसके बाद अगली चीज़ जो है जो सर्वर कंप्यूटर्स की सिक्योरिटी के रेलिवेंट होती है वो है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री मीन्स नोट particularly name or anything that known as general ways registered but in computer known as all database that stores configuration settings and options on the Microsoft Windows operating system. Microsoft Windows first introduced in Windows 3.1, ठीक है, yes, that can use desktop security by registering editing। तो इसको जो है आप अब रजिस्ट्री स्ट्रक्चर्स कैसे हो सकता है, ठीक है, तो टू बेसिक्स एलिमेंट्स होते हैं इसके, कीज और वैल्यूज। ठीक है, ये एच की क्लासेस रूट लिखा हुआ है, एच की करंट यूजर्स लिखा हुआ है, एच की लोकल मशीन लिखा हुआ है यूजर, और करंट कॉन्फ़िग लिखा हुआ है ये कॉन्फ़िगरेशन। एंड आल्सो हैव 5 क्लासेस, और इसकी 5 क्लासेस होती हैं जो अभी हमने ये साइट पे देखी हैं। कंप्यूटर के अंदर रजिस्ट्री के अंदर 5 जो आप कह लें कि रजिस्ट्री स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनमें से एच की, ठीक है जी, क्लासेस एच रूट होती है, उसके बाद यूजर्स, देन एच एच लोकल मशीन्स, एच की यूजर और एच की करंट कॉन्फ़िगरेशंस। रजिस्ट्री एडिटिंग से क्या मुराद है, दिस रजिस्ट्री इज एडिटिंग बाय मैन्युअली। तो इसको जो है हम ऑटोमेटिकली नहीं, इसको मैनुअली एज पर वो रिक्वायरमेंट जो है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मैनुअली मींस
करंट यूज़र एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और गेस्ट यूज़र, तो ये कोई भी हो सकता है। अगर कोई गेस्ट भी है तो इसकी जो रजिस्ट्री की जो सेटिंग्स है उसको चेंज कर सकता है। फॉर ओपन की प्लस विंडोज़ की, ठीक है जी। तो अगर आप इसको रजिस्ट्री एडिट करना चाह रहे हैं तो आप विंडोज़ की को प्रेस करते हुए आर की साथ में प्रेस करेंगे एंड टाइप, ठीक है जी, रजिस्ट्री एडिट, ठीक है जी। रजिस्ट्री आर ई जी रजिस्ट्री और एडिट का बटन जो है वो उसको बटन नहीं आप टाइप करेंगे एंड इंटर रजिस्ट्री एडिटर इज ओपन। Registry editor is a tool intended for advanced users. It's used to view or change settings in the system registry, which contain information about how your computer runs. तो ये जो आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, ठीक है, कि कैसे जो है इंफॉर्मेशन जो अपने अंदर रखी हुई है उसको किस तरह से इसने डिस्प्ले करना है और कैसे कंप्यूटर ऑपरेशंस को रन करना है। रूल फॉर एडिटिंग दी रजिस्ट्री सेफली, तो कुछ गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड की जा रही है कि आपने रजिस्ट्री जो है उसको कैसे एडिट करना है। Followed the rules. Here are 5 rules for safer registry editing. सबसे पहले ironclad rules of the registry editing is that you must first backup the registry. तो जो पहली सेटिंग है उसको आपने जो है उसको बैकअप कर लेना, सेव कर लेना। फॉर मैनी मेकिंग अ सिस्टम रिस्टोर पॉइंट इज मोस्ट कन्वीनियंट बैकअप मेथड। तो जो आप सिस्टम रिस्टोर पॉइंट्स होता है वहाँ पे आपको मोस्ट कन्वीनियंटली जो बैकअप का ऑप्शन है मिल जाता है ऑटोमेटिकली। I also use export facility to registry editor to make a copy of registry key that I am working on. Keep in mind that registry editor has no undo function. So और इसमें से आपको बताया ये जा रहा है कि अगर आपने कुछ भी एडिट करना है या रीस्टोर करना है तो उससे पहले जो ऑलरेडी चल रही है सेटिंग उनको आपने सेव कर लेना। और अगर आप इसको रिस्टोर करते हैं, रिस्टोर टू डिफॉल्ट करते हैं, तो उसमें आपको रीडू का या अनडू का ऑप्शन नहीं मिलना। एक बार जो फंक्शन परफॉर्म हो गया है तो वो फॉर एवर होना है, इसमें अनडू वाला नहीं होना। जिस तरह से हम एम एस वर्ड के अंदर या एक्सेल के ऊपर काम करते हुए अगर हमने कोई चीज़ डिलीट कर दी है वहाँ से तो हम कंट्रोल वाई करके या कंट्रोल जी करके उसको रीडू अनडू कर लेते हैं, इसमें ऐसा नहीं होना। नाउ हाउ टू रिस्टोर अ रजिस्ट्री बैकअप, इट कैन बी एज सिंपल एज रनिंग सिस्टम रिस्टोर आर मर्जिंग अ बैकअप रजिस्टर फाइल या registry file. Make only on registry at a time. Wait to see everything works the way you want before making the more changes to the registry. तो इस registry के अंदर जो आपने changes की हैं तो अगर आपने numbers of changes जो हैं incorporate कर ली हैं और उनको जो है edit कर लिया हुआ है, save कर लिया हुआ है, तो उसके बाद आप जो functions आपने अनेबल किए उनको चेक कर लें। उसके बाद जो है अगली जो अगर आपको ज़रूरत है एडिट करने की इसको ये पहला चेक करने के बाद करना। Don't forget that many registry edit requires that you log off or you before they can affect। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इस चीज़ को भूलना नहीं है कि आपने जो सेटिंग्स वगैरह अनेबल की हैं तो वो फास्ट बूट वगैरह या आप कह लें कि रीबूट की ज़रूरत होती है फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनैलिटी। जिस तरह से मोस्टली कुछ चीज़ें होती हैं या कुछ ऐप्स वगैरह आप इंस्टॉल करते हैं उनको इंस्टॉल करने से पहले या अनइंस्टॉल करने के बाद आपको सिस्टम रीस्टार्ट करने की या रीबूट करने की ज़रूरत होती है। ओनली use registry edit recommends that non-reliable resources. Many of the common recommendations on the internet are useless or nearly also। ठीक है, तो जैसा हमने कहा कि आपको हर बार वार्न किया जाता है कि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है और आपकी मशीन जो है आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। तो अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो एट योर विल है, अगर कोई नुकसान हो गया तो उसमें वारंटीज वगैरह और इस तरह के जो मामला होते हैं वो वाइड हो जाते हैं एंड सम आर इवन हार्मफुल। रिमेंबर रूल नंबर 1 वही आयरन क्लैड रूल ऑफ रजिस्ट्री एडिटिंग वाला आपने लाजमी याद रखना है कि आपने जो है सबसे इम्पोर्टेंटली जो है आपकी जो रनिंग सेटिंग्स है उसका बैकअप लाजमी ले लेना कि अगर कोई चीज़ मिसिंग भी होती है, कोई सेटिंग्स आप गलत कर लेते हैं तो आप जो ऑलरेडी आपके पास सेव बैकअप है आप उसको रीस्टोर कर लें तो आपका काम चल जाए। रूट की आर हाइड्स, ठीक है जी। तो ये जो एच की क्लासेस रूट है इसको हम एच के सी आर बोलते हैं, ठीक है। और इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर कि ये कौन कौन सा काम करती है या क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होती हैं। स्टोर्स फाइल एसोसिएशन एंड कॉम ऑब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन, तो इसके अंदर जो है फाइल्स जो हैं
एसोसिएटेड टू कंप्यूटर ऑब्जेक्ट्स रजिस्ट्रेशन वो इसके अंदर स्टोर होती हैं। और उसके बाद एच की करंट यूज़र, जिसको हम एच के सी यू बोलते हैं, स्टोर डाटा एसोसिएटेड विद द अकाउंट करंटली लॉग्ड ऑन। ठीक है, तो जो अभी सिस्टम लॉग इन हुआ है उसके रेलिवेंट जितना भी डाटा वगैरह या एक पर्सनलाइज या कस्टमाइज डाटा है वो एच की करंट यूजर्स के अंदर मौजूद होता है, या लोकेशन उसकी वो होती है। एच की लोकल मशीन्स जिसको हम एच के एल एम बोलते हैं, स्टोर सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो सिस्टम रिलेटेड या आपके जो मशीन के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो इसके अंदर मौजूद होती है। एच की यूजर्स जिसको एच के यू बोलते हैं, स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल अकाउंट्स ऑन द मशीन। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अकाउंट्स के रेलिवेंट जितने भी यूजर्स हैं वो इसके अंदर मौजूद होती है। और एच की करंट कॉन्फ़िगर, तो जिसको हम एच के सी सी बोलते हैं, स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट मशीन प्रोफाइल। मशीन का कॉन्फ़िगरेशन या मशीन की प्रोफाइल क्या है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन रूट की या इन इन वाले जो 5 कह लें कि रूट की और या हाइव के अंदर मौजूद होती है। अच्छा, रजिस्ट्री फाइल्स जो हैं, the registry editor, a window on these systems also supports exporting registration files on Windows 9 9x। ठीक है जी, नो एंड फॉर्मेट डेटा इज स्टोर्ड इन दी रजिस्ट्रेशन फाइल एच के लोकल मशीन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट। तो ये आपको पास बताया गया है कि इसको आपने एच की लोकल के अंदर मशीन के ऊपर क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर्स के ऊपर करेंगे और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, राइट। उसके बाद प्रोटेक्टिंग द रजिस्ट्री, आपने रजिस्ट्री को प्रोटेक्ट कैसे करना। ऑल द इनिशियलाइजिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन information used by Windows is stored in the registry. Normally, the key in the uh, registry are changed indirectly through the administrative tools such as the control panel. तो हाइव के अंदर एच की लोकल मशीन्स की के अंदर देखें तो कंट्रोल, करंट कंट्रोल, सेटिंग्स कंट्रोल, सिक्योर पाइप सर्विसेज और उसके बाद नेम जो है विन रजिस्ट्री। ठीक है, सिक्योरिटी परमिशन सेट ऑन द की डिफाइन विच यूजर्स आर ग्रुप्स कैन कनेक्ट टू द सिस्टम फॉर द मोड रजिस्ट्री एसएस। उसके बाद ये पॉलिसी या ग्रुप पॉलिसीज है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब हम जाते हैं लिनक्स के ऊपर। ये विंडोज़ 8 के बारे में कुछ एडवांस फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है इंटरप्राइज सॉल्यूशंस या हमें हमारी जो इसको अडॉप्टेबिलिटी की रीजंस हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है इसके अंदर। ठीक है जी, तो अभी ये इन्होंने 7 और 8 के अंदर सिमिलैरिटीज़ का एक जो हमने डिपिक्ट किया है, बताया कि क्या क्या चीज़ें जो हैं कॉमन हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, तो नए फीचर्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। विंडोज़ 8 इज़ फोकस्ड ऑन यूज़र्स, कि ये यूज़र फ्रेंडली हो। विंडो इज़ फोकस्ड वेरी हैवीली ऑन अ न्यू टाइटल टच सेंट्रिक इंटरफेस फॉर द टैबलेट्स। टैबलेट्स मतलब ये जो टच वगैरह वाले जो पीडीएफ वगैरह भी आ रहे हैं। Windows 7's preview release about 540 MBs per 34 processes Windows 7 Special Edition 1 जो होता है, ठीक है, about 404 MBs 32 processor Windows 8 today, about 281 MBs 29 processors। तो ये कहने की एफिशिएंसी लिखी हुई है इसकी। एंड टू एंड सिक्योरिटी, तो जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड जो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर किया है वही है। तो हार्डवेयर रिकमेंडेशंस हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम को लेके, ठीक है, विंडोज़ को लेके आप जो आपको हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है वो कौन से हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप 8.1 अपने सिस्टम के ऊपर चलाना चाह रहे हैं तो प्रोसेसर 1 गीगाहर्ट्ज़ का होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, आर फास्टर विद सपोर्ट्स ऑफ वी एनएक्स एंड एसएससी 2। ठीक है, और रैम जो है 1 गीगाबाइट्स की होनी चाहिए। हार्ड डिस्क जो है 16 GB एटलीस्ट होनी चाहिए। ठीक है, या 20 GB 64 बिट की शक्ल में। तो ये डिफरेंट कह लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ऊपर फाइल्स को डिज़ाइन किया। 32 बिट या 34 बिट ग्राफिक्स कार्ड जो है आपको डायरेक्ट X9 जो है वो चाहिए होता है, तो विद DDM ड्राइवर्स। तो ये ड्राइवर्स जो इसको रन करते हैं। तो सिक्योरिटी के लिहाज से इसमें स्मार्ट स्क्रीन का जो है यस मिटिगेशन एंड सैंडबॉक्सिंग का फीचर जो है वो प्रोवाइड किया गया। और उसके बाद सिक्योर एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो ये वाले जो फीचर्स हैं ये एक्स्ट्रा हैं जो 7 के अंदर नहीं दिए गए थे। ठीक है जी, ये कुछ बूट ऑप्शंस फॉर सिक्योरिटी ज़रूरत नहीं है इसकी।
स्मार्ट स्क्रीन जो है, जो अभी आपको बताया गया कि जो विंडोज़ 8 के अंदर न्यू फीचर्स थे, स्मार्ट स्क्रीन चेक एप्लीकेशंस रेपुटेशंस, ठीक है, आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आपका जो डेस्कटॉप है या सिस्टम है प्रोटेक्टेड है या नहीं। स्मार्ट स्क्रीन गिव ब्रॉडर प्रोटेक्शंस व्हेन वी इंस्टॉल न्यू ऐप, देन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट एंड रिमेंबर यू आर सिक्योर। उसके बाद वल्नरेबिलिटी मिटिगेशंस एंड सैंडबॉक्सेस। ये देखिए, अब हम चलते हैं लिनक्स के ऊपर, ठीक है, कि जो स्पेसिफिकली जो बाइनरी सर्वर्स के लिए है, लिनक्स वगैरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनके अंदर क्या-क्या फीचर्स होते हैं और उनकी किस तरह से सिक्योरिटी जो है मैनेज की जाती है। तो ओवरव्यू के अंदर हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे। सबसे पहले लिनक्स का क्या-क्या फ़ायदा है, थ्रेट्स टू लिनक्स मशीन को क्या-क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, सिक्योरिंग लिनक्स बेटर। तो आपने लिनक्स को जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे अच्छे तरीके से के साथ जो है प्रोटेक्ट करना है, और उसके बाद आपने जो लिनक्स मशीन और लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कैसे करना है। तो Linux kernel is the central nervous systems of the Linux include operating system code which runs the whole computer. It provides resources to all other programs that you run under Linux and manage all other programs as well. Kernel includes the codes that perform certain specialization tasks, including TCP and IP networking. The kernel design is modular so that actual operating system code is very small to be able to load when it needed एंड देन फ्री दी मेमोरी आफ्टरवर्ड। जब किसी चीज़ की ज़रूरत है, डाटा पैक, जो डाटा चाहिए या जो स्पेस चाहिए, जो इतनी देर तक इसकी ज़रूरत है, तो उतनी देर तक ये एंगेज होगी और उसके बाद जो है खुद ब खुद वहाँ से डीलोड हो जाएगी, ठीक है। द कर्नल रिमेन स्मॉल एज फास्ट एज हाई एक्सटेंसिबल। लिनक्स नेटवर्किंग की अगर हम बात करें तो उसमें आता है नेटवर्किंग comes naturally to Linux. In a real sense, Linux is a product of internet of world wide web जिसको हम www बोलते हैं। Linux is made for networking. Probably all networking protocol is used on the internet and native to Unix and others. तो Unix और Linux दोनों जो है कह लें कि आप एक तरह से इसको वर्जन समझिए। A large part of uh, a large part of the web is running on Linux boxes, for example AOL, ठीक है जी। AOL से मुराद अमेरिकन ऑनलाइन, तो ये एक ब्लॉग है, ये आप कह लें कि वेबसाइट है, ठीक है। उसकी एग्जांपल इंक्रिप्शन कॉमनली यूज्ड टू सिक्योर डाटा। इट इज एंशिएंट टेक्निक्स टू हाइडिंग इंफॉर्मेशन इन प्लेन साइट इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शंस एंड पब्लिक की इंक्रिप्शन। जो हमने ये लास्ट बिल्कुल लास्ट वाले लेक्चर्स के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर ये किया है, ठीक है। ये वही चीज़ है। उसके बाद सिक्योर शेल जिसको हम बोलते हैं SSH, द सिक्योर शेल and its tool use strong encryptions to allow remotely allocated systems exchange data security. By using strong encryption, secure shells significantly enhance the security of both the authentication process and the session itself. दोनों की एफिशिएंसी को, तो अब इसके एडवांटेजेस जो हैं वो क्या कहते हैं, यूज़र वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो ये फ़र्क जो है यूज़र्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के दरमियान में, ठीक है। कौन कौन से फीचर्स जो हैं ऑफर किए जाते हैं, ये कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं एज ए यूज़र या एडमिनिस्ट्रेटर। ओनली रूट कैन इंस्टॉल सॉफ्टवेयर आर चेंज सिस्टम सेटिंग्स। तो जो रूट फाइल्स होती हैं सिर्फ वही जो है सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फाइल्स को या सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। मोर डिफिकल्ट फॉर वायरसेस टू स्प्रेड। तो ये जो है एक सिक्योर वे है कि जहाँ से आप थोड़ा कह लें कि सिक्योर वे के साथ फाइल शेयरिंग्स या रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं बाय neglecting the threat or fear of access spreading the viruses. Commands, utility, even the desktop run separately from the kernel. Security updates are easier, quicker and deployed. थ्रेड्स टू लिनक्स मशीन, अब इसको कौन कौन से थ्रेड्स हो सकते हैं। रीजंस फॉर ब्रेकिंग्स, तो जो क्रैशेस होते हैं या ब्रेकिंग्स होते हैं लिनक्स को यूज़ करते हुए, वो लूज पासवर्ड्स होते हैं। इसके बाद इम्प्रॉपर परमिशंस होती है, केयरलेस सिक्योरिटी, अनवांटेड वल्नरेबल सोर्सेज होते हैं, या ब्रूट फोर्स पासवर्ड अटैक्स होते हैं। उसके बाद आता है बफर ओवरफ्लो इन द नेटवर्क सिचुएशन। तो इसका मकसद जो होता है ना, ओवरराइड सम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन टू चेंज द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन द प्रोग्राम्स। उसके बाद सिक्योरिंग लिनक्स बेटर, तो किस तरीके के साथ जो है हम लिनक्स को सिक्योर कर सकते हैं। सिक्योर द कंसोल,
सेट गुड पासवर्ड, तो ये आप कह लें कि नंबर्स ऑफ टेक्स्ट या आपको वेज बताए हुए हैं जिनको यूज़ करते हुए आप लिनक्स को सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद सेट राइट परमिशंस, सिक्योर द नेटवर्क कनेक्शंस, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, IP tables, fireworks, ports and sources, handling restricting services, adding security to desktop, keep the system up to date। ठीक है जी। तो पासवर्ड्स को अब ये आपको इन डिटेल जो है मैं आप शेयर कर दूंगा स्लाइड्स। ठीक है जी। तो ये देखें सिक्योरिंग दी कंसोल से कौन कौन सी चीज़ें, पासवर्ड कितना जो हमने लास्ट, ये ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, ये लास्ट टॉपिक ही है। ठीक है। तो ये आपने इसको दोबारा से ना रिव्यू कर लेना। आप कह लें कि एक तरह से रिवीजन ही होगी।